आप भगवान से प्रेम करते हैं कि इसका अपने आप को परखने का तरीका कि मैं कितना बढ़िया हूं, वो कितना घटिया हूं, तरीका बता रहा हूं। आप आज सबके घर में रामचरितमानस होगी, नहीं होगी तो आप लीजिए और उसमें से भरत चरित्र पढ़िए। यदि भरत चरित्र पढ़ते पढ़ते आपकी आंखों में आंसू आ जाएं तो समझना कि आप ठीक भक्ति के राह पर ठीक चल रहे हैं, और यदि आपकी आंखों में आंसू नहीं आए तो समझना कि अभी दिल हृदय पसीजा नहीं है, अभी पत्थर की तरह कठोर है। चित्रकूट की यह घटना है, आज भी चित्रकूट में वो शिला है। भरत जी जब राम जी को खड़े होकर जब देखे, कुटिया पर थे राम जी चित्रकूट में, और जब भरत जी आए और जब भरत जी ने राम जी को देखा तो भरत जी के प्रेम इतना प्रेम उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा कि उस प्रेम में जिस पत्थर पर राम भरत जी खड़े थे वो पत्थर पिघल गया, पत्थर पिघल गए और पानी ठहर गया, स्थिर हो गया। पेड़ पौधे जैसे थे वैसे ऐसा लगा कि सब रुक गया, सब वो प्रेम है। मैंने चैतन्य चरितामृत में पढ़ा, एक जगह मैंने फोटो भी देखी, किसी ने अपने मोबाइल पर मुझे दिखाई कि जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब चैतन्य महाप्रभु जंगल में, किसी गांव शहर नहीं, जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे उनके साथ ना जंगल के जो जानवर होते हैं, जानवर, वो जानवर कीर्तन करने लग गए, और इतना प्रेम कि जिस पत्थर पर, जिस पहाड़ पर खड़े होकर वो कीर्तन हो रहा था तो श्री चैतन्य महाप्रभु के पांव उस पर्वत में अंकित हो गए। और केवल उनके नहीं, उनके साथ जो जंगल के जानवर नृत्य कर रहे थे, झूम रहे थे उस कीर्तन में, उन जानवरों के भी पांव के निशान पत्थर पर अंकित हो गए। मूर्छित हो जाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। कई कई दिन उन्हें होश नहीं आता। हरे कृष्ण हे कृष्ण, तो प्रेम कई कई दिन होश नहीं रहता। भगवत प्रेम की प्रगाढ़ता है, इस तरह से प्रेम। चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करके जब रोते ना, हे प्रभु कब दर्शन होगा। तो हिंसक जीव, जंगल में जो हिंसक जीव है ना, वो हिंसक जीव उनके संग, उनकी आंखों को देख करके और उनकी आंखों से आंखें मिलाकर उनके साथ रोते थे। उनकी एक बूंद हमारे अंदर आ गई तो हमारा लोक परलोक दोनों सवर जाएगा, ये जन्म लेना मानव का सफल हो जाएगा। समस्या जानते हैं क्या है? हम लोगों के अंदर ना प्रेम ही तो नहीं है। हम इतने अभागी हैं, हम लोग इतने गरीब हैं कि हमारे अंदर प्रेम ही नहीं है। प्रेम तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अंदर था, प्रेम तो मीराबाई के अंदर था, श्री भरत जी के अंदर था। दशरथ जी देखो, जब पता चला कि राम जी नहीं आए तो बोले अब जी के क्या करेंगे, मर गए। राम राम हाँ राम कही, राम राम कही राम के लिए रोते भी नहीं है हम। यही प्रार्थना भगवान से करो कि हे प्रभु ऐसा प्रेम दो कि कभी आंखों के आंसू ना सूखें, सदा इन आंखों में आपके प्रेम के अश्रु बहते रहे, बहते रहे, गोपियों की तरह। गोपियों ने केवल प्रेम ही तो किया है। आप किस ज्ञान से भगवान को पाने की दम भरते हैं? कौन सा ज्ञान है आपके पास? किस ज्ञान से पालोगे भगवान को? किस वेद के वचनों से पालोगे भगवान को? इसलिए भगवान को पाने की यदि जिद किए बैठे हो ना,
तो केवल भगवान के भक्तों का चरित्र सुनकर, पढ़कर केवल उनसे प्रेम की भिक्षा मांगो। हमें तो रोने दो। कन्हैया के लिए जितना सुख रोने में मिलता है ना, उतना सुख कहीं नहीं मिलता। इसलिए जगत के लिए तो बहुत रो लिया, थोड़ा जगन्नाथ के लिए भी रो लिया जाए। जगत से तो प्रेम हो चुका, अब थोड़ा जगन्नाथ से भी प्रेम हो जाए। क्योंकि भगवान केवल प्रेम के बल पर मिलेंगे, जब भी मिलेंगे केवल प्रेम। बोलते हो इसलिए जो भक्त है ना, वो केवल एक काम करते हैं, भगवान की यादों में खोए रहते हैं। जिसका जिससे काम है ना, वही तो करता है। कामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में अंत में लिख रहे हैं, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लाग्यो मोहि राम। कामी पुरुष हमेशा स्त्री की यादों में खोया रहता है। काम ही, ऐसे ही भक्त कौन है जो भगवान की यादों में वैसा ही खोया रहे, जैसे कामी स्त्री के लिए, लोभी धन के लिए, वैसा भक्त भगवान के लिए खोया रहे। बस वो खो जाना ही प्राप्ति है। एक बात बताएं, भगवान के राह पर यदि चल पड़े हो तो पाने की इच्छा ना रखना। कुछ हमें कुछ पाना नहीं है, जो है उसे खोना है। क्योंकि खोने में जो आनंद है पाने में नहीं है, और पाने में मंजिल नहीं है, खोने में मंजिल है। लिखा होता है वृंदावन 10 किलोमीटर, वृंदावन 8, वृंदावन लिखा है नीचे 8, फिर 7, फिर 6। जहां 7 लिखा था, क्या वहां वृंदावन था? जहां 3 लिखा था, क्या वहां वृंदावन था? जहां 2 लिखा था, क्या वहां वृंदावन था? आगे एक सड़क के किनारे लिखा था वृंदावन 1, मतलब वृंदावन 1 किलोमीटर। जहां 1 लिखा था, क्या वहां वृंदावन था? बोलो। और आगे आए ना तो लिखा था वृंदावन 0, 0, कुछ भी नहीं। जहां 0 था ना, वहीं क्या था? जहां कुछ था वहां कुछ भी नहीं था, और जहां कुछ नहीं था वहीं सब कुछ था। समझी नहीं? अब हरि हैं मैं नाए, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। अपने को जिस दिन खो देंगे, शून्य कर देंगे, 0, 0। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून। जिस दिन अपने आप को खो देंगे, 0 की तरह 0, अंक खो गए, 0 बचा, और जहां 0 था वहीं वृंदावन था। जहां 0 लिखा मिल जाए, मंजिल वहीं है। अब सवाल आपसे, क्या आप शून्य हो पाए? अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी इच्छाएं 0, मेरी चाह 0, सुख की कामना 0, कुछ केवल भगवत प्रेम, कोई कामना नहीं। जब आप तुलसीदास जी कैसे थे? 0 थे। हनुमान जी कैसे हैं? हनुमान जी को वरदान क्या मिला? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अब बताओ, हनुमान जी के पास इतनी सारी सिद्धियां हैं, इतना बड़ा बल है, क्या नहीं कर सकते? लेकिन क्या करते हैं वो? राम दुआरे तुम रखवारे। इतना बड़ा, आजकल तो किसी को पैसा मिल जाए 1 करोड़ 2 करोड़ तो वो आपसे बात नहीं करेगा। राम जी के राम दुआरे तुम रखवारे, द्वार पर बैठे हैं। भगवान हनुमान जी कैसे हैं? 0, 0, सब कुछ है, चाह नहीं। एक चाह है केवल भगवत दर्शन की, भगवत प्रेम की, भगवान से प्रेम। हम तो भगवान को भी नहीं चाहते, भगवान को भी नहीं चाहते कि आप आकर हमारे सामने खड़े हो जाओ। आप खड़े होंगे तो कितनी देर खड़े होंगे? और आप खड़े होंगे तो हम दर्शन करेंगे, तो हम कितनी देर आपका दर्शन करेंगे?
यादों में रहना है। अच्छा एक बात बताएं, यादों में जो सुख है वो मिलन में सुख नहीं है। मिलन का सुख क्षणिक होता है, आप देख लो, मिलन का सुख होता है क्षणिक, पर यादों का सुख होता है लंबा। इसलिए भक्त भगवान से मिलना नहीं चाहता, वो तो भगवान की यादों में खोया रहना चाहता। हम तो आपकी यादों में खोए रहे, आपके लिए रोते रहे, आपके लिए विरह की अग्नि में जलते और तड़पते रहे, वो तड़पना ही चाहता है। इसलिए भक्त कहते हैं कि हमें बस रोने दो। हमसे गोपियां जब आई, उद्धव जी आए तो गोपियों को कहा कि आप रोती क्यों हो, हम आपको कृष्ण से मिला देते हैं, हम नियम बताते हैं, ध्यान कर लो। गोपियां बोली कृष्ण से मिलना ही नहीं, तो रोती क्यों हो? बस रोने में मजा आता है, सुख मिलता है। संसार का एक रोना ऐसा है जो सुखदायक है, बताओ कौन सा? यदि स्त्री, आप बताओ, स्त्रियों को बच्चा पैदा करने में, प्रसव में दर्द होता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? होता है। सारी स्त्रियों को पता है कि बच्चा पैदा करने में कई बार इतना दर्द होता है कि स्त्रियां मर जाती हैं। कई स्त्रियों की मृत्यु हो चुकी है प्रसव की पीड़ा के टाइम। इतना दर्द होता है बच्चा पैदा करने में, प्रसव की पीड़ा, कि कई स्त्रियां तो मर जाती हैं। लेकिन इतना दर्द होता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी संसार की हर स्त्री वो दर्द उठाना चाहती है। बोलो हाँ, पुत्र सुख मिल सकता है, संभव है। आप किसी को गोद ले लें वो अलग विषय हो जाएगा, वरना जाया हुआ बच्चा चाहिए तो प्रसव के दर्द के बिना। बताओ, आज तक कोई ऐसी स्त्री आपने देखी, सुनी कि जिसे बिल्कुल रोना ना आया हो, वो रोई ना हो और बच्चा पैदा हो गया हो? सुना आपने आज तक? बिना रोए बच्चा नहीं होता, बिना रोए बच्चा प्रकट नहीं होता, तो बिना रोए भगवान भी प्रकट नहीं हो सकते ना। इस रोने में, अच्छा ये बताओ, प्रसव में जो रोना रोती हैं स्त्रियां, वो रोना सुखदायक है कि दुखदायक है? सुखदायक है, सुख देने वाला है। जैसे प्रसव का दर्द, प्रसव की पीड़ा सुख देने वाली है, ऐसे भक्त भगवान की याद में जो रोता है वो रोना भी सुख देने वाला है। अब ये रोना तो वही जान सकता है जो, अब क्या है, प्रसव का सुख तो वही जानेगी जो मां बनेगी। अब जो मां नहीं बनेगी वो प्रसव का ना दर्द जानेगी ना प्रसव का सुख जानेगी, ना उसे सुख का बोध है ना तो आनंद का बोध है। रोने में मजा कितना है, आनंद कितना है। इसलिए तो भक्त गाते हैं कि कन्हैया कोई के रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा।